इस कहानी की स्टार्ट में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि जमीन से काफी गहराई में बनी केव में किसी चीज की रिसर्च कर रहे होते हैं। वहाँ पर मौजूद वो सारे ही लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें काफी पुरानी केव मिल गई होती है। कुछ टाइम बाद ही उस केव से काफी अजीब तरीके की आवाजें आने लगती हैं जो कि वाकई काफी खौफनाक होती हैं। उसके अगले पलों बाद ही वहाँ पर काफी सारे बैट्स जैसे दिखने वाले क्रीचर आ जाते हैं जो कि एक आम बैट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़े थे। वो बैट उस टीम के लोगों पर अटैक कर देते हैं और देखते ही देखते उन सबको मार डालते हैं। सीन चेंज हो जाता है और अब हम एक लड़की एली को देखते हैं जिसका काफी बच्चे मजाक बना रहे होते हैं क्योंकि उस लड़की को प्रॉब्लम होती है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था, जिस बात का ही वो बच्चे मजाक बना रहे होते हैं। एली उन बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वो वहाँ से निकलकर घर में आ जाती हैं। एली अपने फैमिली मेंबर्स से साइन लैंग्वेज में बातें किया करती थी। उसके फैमिली मेंबर्स भी वक्त के साथ उसकी बातें समझने लगे थे। घर के सब लोग एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उसी दरमियान ही टीवी पर न्यूज आने लगती है कि सिटी में बहुत ही डेंजरस और जायंट मॉन्स्टर ने अटैक्स कर दिया है। वो क्रीचर इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि वो बेहद ही कम टाइम में मुसलसल लोगों को मार रही हैं। इन क्रीचर से खुद को बचाने का बस एक ही वे है और वो ये है कि आप लोग किसी भी तरह की आवाज न होने दें। एक दूसरे से बातें करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज करें। जितना हो सके उतना खामोश रहने की कोशिश करें। न्यूज सुनकर एली और उसके फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर ये क्रीचर कहां से आए हैं। बाद में एली अपनी फैमिली को बताती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा नॉइज रहती हैं। अब क्योंकि वो क्रिएचर्स आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिस वजह से वो जीव आज नहीं तो कल जरूर ही उनके एरिया में आएंगे और वो मुसलसल लोगों को मारकर उन्हें खत्म कर देंगे। एली की बातों से वो सब अग्री होते हैं, जिस वजह से वो खामोशी से यानी बिना कोई आवाज किए वहाँ से निकलने लगते हैं। उन लोगों के साथ उनका नेबर भी जाने का डिसाइड करता है और अब ये सारे लोग कंट्री साइड की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब ये सब वे में होते हैं तो उसी दौरान ही इनके सामने एक और शख्स आ जाता है जिसके हाथ में गन भी होती है। वो शख्स एली और उसके फैमिली मेंबर्स को धमकी देने लगता है कि वो लोग अपनी कार उसके हवाले करके सीधी तरह से वहाँ से निकल जाएं, नहीं तो वो उन्हें मार डालेगा। तभी उसी दरमियान ही एली के फैमिली मेंबर्स में से एक शख्स उस पर गन से अटैक कर देता है जिससे वो काफी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद ही इन्हें ट्रैफिक मिल जाता है जो कि इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं होता है। अब क्योंकि इन्हें जल्द से जल्द कंट्री साइड पहुँचना होता है, जिस वजह से ये सब दूसरा वे अपना लेते हैं और वो मुसलसल उस वे से आगे बढ़ने लगते हैं। उसी दरमियान ही इनके सामने काफी सारे हिरन आ जाते हैं जिन्हें सेव करते वक्त एली के नेबर की कार का काफी बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। एली के डैड अपने नेबर को वहाँ से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करने लगते हैं लेकिन इसमें वो नाकाम हो जाते हैं। अब क्योंकि कार के पलटने की आवाज काफी तेज होती है, जिस वजह से उस नॉइस को फॉलो करते हुए सारे क्रिएचर्स वहीं पर ही आ जाते हैं और वो मुसलसल कार पर अटैक करके अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन क्रिएचर्स को देखकर एली के फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उनके पास जो डॉग होता है वो उन्हें देखकर काफी तेज बार्क करने लगता है। उसी दरमियान एली का नेबर गन से फायर करने लगता है ताकि उस गन की वजह से काफी तेज नॉइस क्रिएट हो और वो क्रीचर उन्हें छोड़कर उसकी तरफ आ जाएं। नॉइस को फॉलो करके ये सब उस शख्स की तरफ आ जाते हैं और वो उस पर अटैक कर उसे बुरी तरह मार डालते हैं। इधर एली के पेरेंट्स अच्छा मौका देखकर डॉग को कार से बाहर कर देते हैं क्योंकि वो डॉग लगातार बार्क करता जा रहा था।
उस डॉग वजह से वो क्रीचर दोबारा से इन पर अटैक कर सकते थे, जिस वजह से वो सब अपनी लाइफ सेव करने के लिए डॉग का सैक्रिफाइस कर देते हैं। एली के मॉम और डैड साइन लैंग्वेज में बातें करके बताते हैं कि उन्हें आगे का रास्ता पैदल चलकर ही तय करना होगा। इससे कम आवाज होगी, जिससे क्रिएचर्स के उनकी तरफ आने के चांसेस भी काफी कम होंगे। ये लोग चलते हुए एक घर के करीब आ जाते हैं, जहां पर ओल्ड वुमेन रह रही होती हैं। वो ओल्ड शख्स इन्हें देखकर गन लेकर इनकी तरफ बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो गन ट्रिगर करती हैं, तो उससे काफी तेज नॉइस क्रिएट होती हैं, जिस वजह से वो क्रिएचर नॉइस को फॉलो करके उस लेडी पर अटैक कर उसे मार देते हैं। उस लेडी के मरने के बाद ये सब लोग रात गुजारने के लिए उसी घर का सहारा लेते हैं, जिसके लिए ये उस पाइप से होते हुए घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी उसी पल ही एली के सामने स्नेक आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। स्नेक की आवाज सुनकर उनमें से एक क्रिएचर उसे मार देता है। इधर एली की मॉम पर भी वो क्रिएचर अटैक कर देता है। ये देखकर एली के डैड वहां पर पड़ी मशीन को ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से काफी तेज नॉइज होने लगती है। उस नॉइज को सुनकर वो सारे क्रिएचर्स मशीन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद एली के डैड और बाकी फैमिली मेंबर्स उस घर के अंदर आ जाते हैं। बाद में जब वो एली की मॉम की टांगों को देखते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि उस क्रीचर की वजह से वहां पर काफी गहरा जख्म हो गया है, और इसके साथ ही उनकी बॉडी में पॉइजन भी फैलता जा रहा है, जिस वजह से एली और उसके डैड मेडिसिन लेने के लिए घर से निकलकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वे में उन्हें कोई भी इंसान, कोई भी शख्स नजर नहीं आता है। हर तरफ बस खामोशी यानी बस साइलेंस थी, क्योंकि सिटी में मौजूद उन क्रिएचर्स ने लोगों को खत्म कर दिया होता है। खैर बाद में ये हॉस्पिटल में आ जाते हैं और वो वहाँ पर मेडिसिन की सर्च करने लगते हैं। उस हॉस्पिटल में इन्हें काफी सारे लोगों की डेड बॉडी नजर आती हैं, जिनसे बेहद ही खराब स्मेल आ रही थी। एली को पता लगता है कि असल में वो जीव मरे हुए लोगों की बॉडी में अपने एग्स यानी अंडे दे रहे हैं, ताकि वो अपनी तादाद जल्द से जल्द बढ़ा सकें। उन एग्स को देखकर एली शाउट करने लगती हैं, जिसके चलते वहाँ से वही जीव उन्हें मारने आ जाता है। लेकिन एली के डैड किसी तरह उस क्रिएचर को चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब ये बाहर आते हैं तो उसी दरमियान ही इनके सामने एक प्रीस्ट आ जाता है, जो कि इन्हें बताता है कि ये लोग उसकी टीम में शामिल हो जाएं, यानी वो लोग उसे ज्वाइन कर लें। लेकिन एली के डैड उसे इस बात के लिए इनकार कर देते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। घर पर आकर ये एली की मॉम को मेडिसिन देते हैं, जिसके चलते वो अब अच्छा महसूस कर रही होती हैं। नाइट में एली अपने फ्रेंड से चैटिंग कर रही होती हैं। बातों ही बातों में उसे पता लगता है कि उसके फ्रेंड के मॉम और डैड को भी उन क्रिएचर्स ने मार डाला है, जिस वजह से वो भी बाकी बचे हुए लोगों के साथ नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर काफी ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से वो क्रीचर कोल्ड को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो मारे जाएंगे। नेक्स्ट डे एली ये बात अपने पेरेंट्स को बताती हैं कि हमें जल्द से जल्द नॉर्थ की तरफ बढ़ना होगा, नहीं तो वो क्रिएचर ऐसे ही एक एक करके हम सबको खत्म कर देंगे। उसी दौरान ही वो प्रीस्ट अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और वो एली के डैड को फोर्स करने लगता है कि वो एली को उसके हवाले कर दें। एली के डैड प्रीस्ट को उसे देने के लिए साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन जब वो प्रीस्ट उन्हें एली को उसे सौंपने के लिए फोर्स करने लगता है, तो इससे एली के डैड को काफी गुस्सा आता है और वो उस प्रीस्ट के सामने गन के साथ आ जाते हैं, जिस वजह से प्रीस्ट को वहाँ से जाना पड़ता है। उसी रात इनके घर के पास एक बच्ची आती है, जो कि काफी ज्यादा डरी और घबराई हुई होती है, जिस वजह से वो लोग उसे घर के अंदर ले लेते हैं। लेकिन उस बच्ची के घर में दाखिल होने के साथ ही काफी सारे अलार्म्स बजने लगते हैं,
जिस वजह से उस नॉइस को सुनकर वहाँ पर काफी सारे क्रीचर्स घर में दाखिल होने की कोशिश करने लगते हैं। वो बच्ची असल में उसी प्रीस्ट के ग्रुप की मेंबर होती हैं। प्रीस्ट के लोग एली को अपने साथ ले जाने लगते हैं। उन लोगों को ऐसा करते हुए एली की ग्रैंड मदर देख लेती हैं, जिस वजह से वो उसे बचाने के लिए काफी तेज चिल्लाने लगती है, जिससे सारे क्रीचर वहां आकर उन पर अटैक कर देते हैं। बाद में एली के फैमिली मेंबर्स उस प्रीस्ट और उसके लोगों पर अटैक कर उन्हें मार डालते हैं, जिसके बाद ये नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं। वहां जाकर ये और भी सर्वाइवर लोगों से मिलते हैं और एली अपने दोस्त के साथ मिलकर एरो की हेल्प से उन जीवों को खत्म कर रही होती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।